24 में तो मोदी जी हैं। मोदी जी। अरे ये गठबंधन क्या करेगा? सब मोदी मोदी, फिर गठबंधन किस लिए बनाया गया ये? जग मारेगा बैठ के, मोदी को गाली देगा जग मार के। बाप पुतला उंडवा अपना खुद जीत गए, 1-2 सीटें 5 सीटें वो जीत गई, इससे ज्यादा कुछ मिला ही नहीं। अब तो बुआ बबुआ भी दूर हो गए हैं। ये मुंगरीलाल के हसीन सपने और जनता जनार्दन है, लोकतंत्र का भगवान जनता है। ये काम कुछ नहीं करते, खाली भाषणबाजी करते हैं। पब्लिक का काम सिर्फ बीजेपी करते और कोई काम नहीं करते। मोदी जी का 2 काम जो हुआ, 370 धारा जो हटाया कोई नहीं कर सका, वो हटाया। और राम मंदिर जो करवाया बनवाया वो शांति से हुआ। बुआ बबुआ साथ आके 8 नहीं पहुंचे तो अभी अलग हो के 8 तो छोड़िए, अगर ये 3-4 निकाल, अपनी आजमगढ़ की सीट खुद हार गए, अभी 80 लेने जा रहे हैं। जो नवेली बहू आती है वो एक सासू माँ को अपने पक्ष में करती है, हाथ दबाएगी, पैर दबाएगी, तो दिल्ली की जनता को ठगने का काम इस केजरीवाल ने लॉलीपॉप दिया। नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेन्द्र शुक्ला। जनता, भारत की जनता हमारे साथ है और 2024 का चुनाव बिल्कुल करीब है। अब देखना ये होगा कि 2024 की तरफ जनता का कितना रुझान है, किस पार्टी का दबदबा है, कौन सी पार्टी ऐसी है जो 2024 में जनता की नजर में है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, 2024 का चुनाव करीब आ गया है, किसकी तरफ नजर है? बीजेपी आएगा। बीजेपी? हाँ, बीजेपी में क्या अच्छा, कुछ है अच्छा? बहुत अच्छा है। कुछ क्या बताओ कुछ। जो ये कर दिया ना, वो जो कर दिया ना, वो कोई किसी का माय का लाल नहीं ये कर सकेगा। जो मोदी जी कर दिया ना, वो कोई नहीं कर सकेगा। 370 धारा हटाना बहुत नामुमकिन वाली बात था। अच्छा ये बताइए, 28 दल मिला के गठबंधन बना लिए हैं, आपके नेता भी तो शामिल हैं उसमें। अरे बिना मिलाए हुए होगा? गठबंधन में कैसे मिलेगा? अरे आपके नेता भी तो शामिल हैं उसमें। अरे थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता ही है। क्या इधर उधर? अरे जिसको पसंद नहीं होता वो जाता है, जिसको पसंद नहीं वो बदल जाता है। वो बस क्या वो सब। अच्छा मोदी जी का काम बता दीजिए। मोदी जी का 2 काम जो हुआ, 370 धारा जो हटाया कोई नहीं कर सका, वो हटाया। और राम मंदिर जो करवाया बनवाया वो शांति से हुआ। राम मंदिर तो कोर्ट के आदेश से बन रहा ना, तो कौन सा पीएम मोदी बना रहे हैं? शांति से हुआ, शांति से हुआ, कोई नहीं कर सकता इसको, समझे ना? अरे 24 कौन देख सकता है, ये पूछ रहे हैं। वो मोदी जी आएगा। 24 में तो मोदी जी हैं। मोदी जी। अरे ये गठबंधन क्या करेगा? सब मोदी मोदी, फिर गठबंधन किस लिए बनाया गया ये? जग मारेगा बैठ के, मोदी को गाली देगा जग मार के। वो सिर्फ गाली देने का काम करेगा और कुछ नहीं करेगा। अच्छा ये बताइए, अलग अलग तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं, 28 दल एक साथ हैं, दावा किया जा रहा है कि एनडीए को हटा के इंडिया साल लाएंगे। इंडिया कुछ नहीं होना इनका इंडिया खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। अभी देखो चुनाव, राज्य चुनाव हो रहा है, अब कराएंगे 24 के लिए बना गठबंधन। इनका गठबंधन पता नहीं कब के लिए बना रखा है इन्होंने। 23 में क्यों बना, 24 में बना दे गठबंधन। अभी बनाने की जरूरत क्या थी, अगर इनको 24 के लिए तैयार करना था। 23 में तो अलग अलग है ना? क्यों अलग अलग है 23 में? 24 में ये एक होते, फिर क्यों एक गठबंधन अभी क्यों बनाए? फिर 24 में बनाते ना चुनाव, 24 में अभी गठबंधन क्यों बनाने की जरूरत पड़ी इनको? ये भरमा कर रहे, पब्लिक को भरमाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, इनको पता लग जाएगा कहाँ सरकार बन रही है मोदी जी की। इनको पता लगता है 24 में मोदी जी आए 400 पार सीट लेकर आ रहे। अच्छा 2023 की अगर विधानसभा की चुनाव आप बात कर रहे हैं तो राजस्थान में किसकी सरकार है? मोदी सरकार आ रही है। राजस्थान में किसकी सरकार है किसकी थी किसकी? अरे अब गहलोत है ना मुख्यमंत्री, कुछ काम तो करते ही नहीं है। किसानों के कर्जे माफ नहीं किया 5 साल तक, अब सिलेंडर दे रहे 500 का। तो पहले क्यों नहीं किया? 5 साल पहले झक मारते थे, अब क्यों 500 का सिलेंडर किया? वो तो सरकार रिपीट करने का दावा कर रहे हैं कि सरकार फिर से आएगी। अरे कहाँ से आएगी? पहले दिन उन्होंने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, 10 दिन का कर्जा माफ करने को कह रहा था, 5 साल निकाल दिए। अब कह रहे हम सब कर्जा माफ करेंगे, छत्तीसगढ़ में माफ करेंगे। ये काम कुछ नहीं करते, खाली भाषणबाजी करते हैं। पब्लिक का काम सिर्फ बीजेपी करती है और कोई काम नहीं करता। हम कभी भी सनातन को गाली देने वालों को, हिंदू को गाली देने वाले को, भ्रष्टाचारियों को, देशद्रोहियों को कभी समर्थन नहीं करेंगे। देश की जनता कभी समर्थन नहीं करेगी। भ्रष्टाचारी कौन है आपकी नजर में? कौन नहीं है इसमें से? नाम गिना दो। अरे लालू यादव, नीतीश यादव, क्या ना उनके बेटे तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, केजरीवाल, राहुल गांधी, जो ये लोग जमानत पर हैं। किसको नाम लोगे बताओ? कौन नहीं है? आप नाम लो जिसको कहा जा सके नहीं है। अरे नाथ नहीं है कि दिग्विजय सिंह ने, कौन नहीं है? हमें आप नाम बताओ। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 80 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन में आएगी। आप जीरो हटाकर बात, पिछली बार भी तो कह रहे थे हमारी 400 से ज्यादा आएंगी। अरे इसकी बात करो, बहुत सारे लोग साथ में, कांग्रेस भी साथ में है,
या विधानसभा में जहाँ उनकी सरकार बनी थी वो तो 400 प्लस का दावा कर रहे थे, 500 तक की बात कर रहे थे। कितनी सीटें आई आप बता दो। तो ऐसी 80 में से 0 हटा दो, 80 में से 0 हटा दो, उतनी आ जाए तो बहुत है। 8 अगर सीटें आ जाए। उत्तर प्रदेश, हाँ क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गठबंधन 2019 में हुआ था, माया और अखिलेश। इससे बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में और कोई नहीं हो सकता, जहाँ जिसकी जनाधार है। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस की कौन सी जनाधार थी? कितने सांसद निकलते थे वो? कितने सांसद होते थे? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सांसद बनते थे समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के। इन दोनों ने एक मंच पे आए, ये सारे लोग एक मंच पे आए। क्या मिला इनको? बाप पुतला उंडवा अपना खुद जीत गए, 1-2 सीटें, 5 सीटें वो जीत गई, इससे ज्यादा कुछ मिला ही नहीं। अब तो बुआ बबुआ भी दूर हो गए हैं। अब तो 80 कह रहे पूरी जीत लेंगे, अब तो कह रहे 80 जीत लेंगे। बुआ बबुआ साथ आके 8 नहीं पहुंचे तो अभी अलग हो के 8 तो छोड़िए, अगर ये 3-4 निकाल, अपनी आजमगढ़ की सीट खुद हार गए, अभी 80 लेने जा रहे हैं। रामपुर हार गए, रामपुर खुद की हार रहे हैं, अभी बोल रहे हैं हम 80 जीतेंगे। ये मुंगेरीलाल के हसीन सपने हैं। हाँ क्या कह रहे हैं? ये मुंगेरीलाल के हसीन सपने हैं। और जनता जनार्दन है, लोकतंत्र का भगवान जनता है। और जनता मत करते हो जब सांसद चुना जाता है, वो 80 गए, 800 गए, वो कितना गए, तो जनता जनार्दन है। जनता ने मत दिया था, जनता ने उनको विपक्ष का भी दर्जा दिया है। तो जो बात कर, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं ना, तो आज इतनी लोकतंत्र भगवान और भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान और लाइक कर रहे हैं मोदी जी, चेहरा है मोदी जी। और देश की जनता 140 करोड़ जनता है, उसमें 60% लोग, 4 मजहब 36 बरादरी के लोग, 60% लोग मोदी जी चाहत करते थे। तो लोकसभा में कोई विकल्प नहीं है, ये गठबंधन कर ले, कुछ भी गठबंधन कर ले, कहीं पे भी कर ले। अब गठबंधन में दरारें पड़ रही है। 28 दल हुए थे इकट्ठा, अभी अखिलेश बाबू कह रहे हैं यूपी ना आना, केजरीवाल का दिल्ली पंजाब ना आना, और ममता बनर्जी कह रही है पश्चिम बंगाल। कैसा गठबंधन है? कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। कोई रोजगार की बात करें, 250 रुपए की चाय पीकर, ये बेरोजगारी की बात। तो गठबंधन क्यों बना लिया? क्या है नजर में आपके? गठबंधन क्यों बनाया होगा? क्या सोचा गठबंधन बनाने के लिए? गठबंधन नहीं है, ये एक परिवारवाद का गठबंधन है। अपना वर्चस्व बचाने के लिए, अपनी प्रभु सत्ता बचाने के लिए, जो ने 50 साल मलाई खाई है उसको बचाने के लिए, जो 50 साल काम ना कर पाए, वो अब दिख रहा है काम हो रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। जो एक एम्स बनाकर दूसरे एम्स की नींव न टेक पाए, एक पालिका केंद्र बनाकर दूसरा कई पालिका केंद्र नहीं बना पाए, जो बात करते थे बड़ी बड़ी हम करेंगे, हम जातिवाद खत्म है, आज जाति जनगणना में फंसा दिए। जनगणना आर्थिक तौर पर नहीं करके जातियों में बांट दिए। अरे भैया इतनी प्यार क्यों है? 17% से 73% लोगों को तुमने जातियों में बांटा। ब्राह्मण, यादव, ठाकुर, जाट, गुज्जर, ये सारे बांट दिए। और 17% में सिर्फ एक धर्म ये नजर आता है, और क्रिश्चियन और मुस्लिम। मुस्लिम में जाति कब बताओगे? उनके उद्धार कब करोगे? जो नीचे लोग हैं मुस्लिम भाई, उनको कब उत्थान करोगे? कोई काम नहीं है। 50 साल में कोई विकास का एजेंडा नहीं था, और जो बात करते विकास नहीं हुआ तो उनके आंखों पे काला चश्मा लगा हुआ है, आंखें पट्टी बंधी हुई है। अच्छा, कहाँ से आते हो ये बताओ पहले? मैं दिल्ली का बरवाला गांव का, भवानी विधानसभा। दिल्ली से आते हैं भैया। दिल्ली में किसकी सरकार है? देखिए दिल्ली में जो सरकार है, जो एक नवेली बहू आती है ना, जो नवेली बहू आती है, वो एक सासू माँ को अपने पक्ष में करती है, हाथ दबाएगी, पैर दबाएगी। तो दिल्ली की जनता को ठगने का काम इस केजरीवाल ने लॉलीपॉप दिया, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, एक वो बताऊंगा, मैं आधारता लाऊंगा, लोकपाल भी लाऊंगा। ये बहू कौन है? पहले बहू कौन है ये बता दो, क्लियर करते जाओ। बहू कौन है? बहू केजरीवाल। बहू केजरीवाल हो? और क्या, बहू केजरीवाल जो इस जनता को सासू माँ मानकर कि मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, बच्चों के समय राजनीति बदलने आया हूँ, वीआईपी कल्चर खत्म करने आया हूँ, जो वीआईपी कल्चर खत्म ना कर आज बड़े बड़े महलों में रहता है, जो कहता है सुरक्षा लेकर, और दिल्ली को नरक में देखने का, पॉल्यूशन में जीना दुश्वार हो रहा है इस दिल्ली की जनता का।